नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां येलो हो जा रही हैं, पौधा हमेशा जला भुना दिख रहा है, पौधे की ग्रोथ नहीं है, पौधे की पत्तियों में शाइनिंग नहीं है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटी साइज की आ रही हैं, पौधे की पत्तियों में चमक भी नहीं है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है और आपका पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फल फूल सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो 100% यह खाद आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी लाएगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, ठीक है? तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दें, उसके बाद हम इस खाद को डालना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि पौधे की एक केयर होती है, अगर उस केयर को करते हुए खाद को डालते हैं तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, अन्यथा आप कोई भी खाद डाल लीजिए, पौधे को सूट नहीं करता है, ठीक है? तो सबसे पहला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो गुड़हल का पौधा होता है या जो भी फल फूल सब्जी वाले पौधे होते हैं पूरे दिन की धूप वाले होते हैं। अगर आप इन्हें पूरे दिन की धूप दिखाते हैं तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इन्हीं पौधे पर बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आते हैं दोस्तों। अगर आपके पौधे की अचानक से पत्तियां झुलस जा रही हैं या पत्तियां पीली हो जा रही हैं, कलियां गिर जा रही हैं, तो एक कारण और होता है, कभी-कभी पानी की कमी से भी कलियां गिरने लगती हैं, पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियां असमय पीली हो जाती हैं। तो उसके लिए कम से कम आप भयंकर अगर आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए आप 2 बार पानी दीजिएगा अपने पौधों को, फिर देखिएगा कि आपके पौधे कितने हरे-भरे रहेंगे। कलियों का गिरना, पौधों का झुलसना, ये सारी समस्याएँ ठीक हो जाएँगी। और कभी-कभी ये भी होता है कि आप ठंडी वाले इलाके में रहते हैं और पानी की अधिकता कर देते हैं, उसकी वजह से भी कलियाँ गिरने लगती हैं और पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं। तो आप अपने एरिया के अनुसार पौधों को पानी देना सीखिए, फिर देखिए कि आपके पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ करेंगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला ज़रूरी ये है कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे कंटिन्यू ग्रोथ करें, उसके लिए महीने में कम से कम 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद देना सीखिए। उससे ये होता है कि मिट्टी जो होती है ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है? अगर आपने गमले में लगाए हैं पौधे तो 2 बार आपको खाद देना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके पौधे के ऊपर आपको ग्रोथ और फूल फल देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो कोई भी खाद नहीं देंगे फिर भी पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पौधे के ऊपर अगर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही कुछ भी लग जाती हैं तो उसका आप समय रहते उपचार करिए। अन्यथा ये देखने को मिलेगा कि उससे भी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि नमक का घोल का प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक लीजिएगा सेंधा, 2 लीटर पानी में घोल के आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ भग जाएँगी। अगर मीलीबग का अटैक है तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा कि आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, अगर लग भी गए हैं तो वो भी भाग जाएँगे। अगर आपको एक बार में उसका फ़ायदा ना मिले तो आप उस चीज़ को 2 बार 3 बार करिएगा, उसके बाद देखिएगा फ़ायदा 100% मिलेगा। क्योंकि हद से अधिक अगर कीड़े-मकोड़े लग जाएँगे, तो एक बार में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा कम मिलेगा। ये कार्य आप ज़रूर करिएगा और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि डस्ट वगैरह नहीं रहेगा पौधे की पत्तियों के ऊपर, जिससे आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह बैठ जाता है तो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उनके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, दूसरा कीड़े-मकोड़े भी लगने लगते हैं। तो पौधों को हमेशा नहलाते हुए पानी देंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पौधे के लिए।
ठीक है। और साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई करते रहिएगा, उससे ये होता है पौधा घना होगा, बुशी होगा, यानी कि ढेरों ब्रांच आएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा फूल और कलियाँ आते हैं दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी ये है कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे हमेशा अच्छे ग्रोथ करें और बहुत लंबे समय तक अच्छे से रहे, तो उसके लिए आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका निर्माण बहुत अच्छे से होता है, यानी कि ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। और उसी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसी पौधे पे अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह आते हैं, खास तौर से जब आपने गमले में लगाया है। तो पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी यानी कि वेल ड्रेन तैयार करनी चाहिए, ऐसा कि जिसमें आप पानी डालें और छनके निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। इस बात को ध्यान ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम चिकनी मिट्टी में पौधा लगा देते हैं तो कंटिन्यू पानी ठहरने के कारण पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं, जिसके वजह से हमारे पौधे की कलियां गिर जाती हैं, असमय पत्तियां पीली होती हैं। तो ये सब ढेरों कारण होते हैं पौधे की ग्रोथ को रोकने में। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपसे कौन सी गलती हो रही है जिससे पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां गिर रही हैं, फूले भटके फूल आते हैं। उस अनुसार आप कार्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। तो खाद देने से पहले आपके पौधे की मिट्टी में अगर खरपतवार होगा उसको निकाल के फेंक दीजिएगा और मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई से ये होता है मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है और कोई भी खाद देते हैं तो वह जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप खुदाई करके नहीं डालेंगे तो पौधे के टॉप लेयर पर अटका रह जाएगा खाद, और जिससे ये देखने को मिलेगा कि जड़ों तक जाने में काफ़ी विलम्ब हो जाएगा और ग्रोथ होने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चाहे लिक्विड फॉर्म में डालिए, चाहे दाने फॉर्म में, कोई फॉर्म में डालिए खाद, हमेशा खुदाई करके डालना चाहिए। और थोड़ा सा पौधे की जो जड़ें होती हैं उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो चलिए हम खाद आपको बताते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि खाद के रूप में मैं ये चाय पत्ती और हल्दी ली हूँ। इसको डालने से ये होता है कि जो पत्तियाँ झुलस रही हैं या झुलस गई हैं, या आप चाहते हैं कि कभी झुलसे ना, उसके लिए आप चाय पत्ती और हल्दी डालिए। देखिए आपके पौधे की जो पत्तियां हैं पूरी डार्क ग्रीन हो जाएंगी। और हल्दी डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, जिससे पौधे अच्छे से सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि मिट्टी के वगैरह अंदर फंगस लग जाते हैं तो जड़ें खराब होने लगती हैं, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कभी कभी अचानक से सूख जाती हैं। तो ये दोनों खाद आपके पौधे की ग्रोथ को बहुत दुगुनी रफ्तार से बढ़ाएगा और बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको आप डाल के देखिए, आपका कितना भी बुरा कंडीशन में पौधा पहुंच गया हो, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद मैं केचुए की खाद ली हूँ और इसी में ये मैं ली हूँ नीम खली। नीम खली डालने से ये होता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े, टाड़ा, कान खजूरा, कुछ भी ऐसे लगे हों कीड़े जो हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उससे बचाव करने के लिए ये नीम खली डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसका प्रयोग आप महीने में एक बार मिट्टी के अंदर ज़रूर करिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े न उत्पन्न होने पाए और हमारी पौधों की जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है यानी केचुए की खाद, उसमें संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हितकर होते हैं। केचुए की खाद डालने से ये होता है कि केचुए तो उत्पन्न होते ही हैं, जो मिट्टी को ढीली बनाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे यह देखने को मिलता है जिस पौधे पे कभी फूल फल न आए हों, वह पौधा फूल और फल देने लगता है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में एक बार कर सकते हैं और देखिएगा कि आपका पौधा कितना लहलहाने लगेगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं तो जो आपके किचन से छिलका निकलता है, जैसे आलू का छिलका, प्याज का छिलका, केले का छिलका, इन सब छिलकों का पानी अगर आप अपने पौधों को देते हैं, एक तो फ़ायदा ये होगा कि गर्मी में पौधों को राहत मिलेगा, मतलब खराब होने से बचाएगा, ठंडक वाला खाद है। दूसरा ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है। जो प्याज के छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं, आलू के छिलके होते हैं, इसको डालने से होता है कि जो पौधा कभी फूल न दिया हो उस पौधे पर फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं। पौधे की पत्तियों में चमक आती है, पौधा ग्रोथ करता है, पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं बहुत स्वस्थ रहती हैं, चौड़ी होती हैं।
पौधा हमेशा हेल्दी रहता है। तो इसका भी प्रयोग आप करके देखिए। लेकिन इसका आप सोचेंगे कि एक बार में रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो नहीं, इसका प्रयोग आप कई बार करेंगे तब जाके रिज़ल्ट मिलेगा, जो ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप चाहें तो डेली भी डाल सकते हैं अपने पौधे की मिट्टी में और देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। खराब होता हुआ पौधा भी हरा-भरा हो जाएगा। ज़रा-सा भी अगर उसमें जान होगी तो देखिएगा कि ये कितने जल्दी से हरा-भरा कर जाएगा। ठीक है? तो मैं अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार पानी डाल रही हूँ और जो पानी बचा है उसके दूसरे पौधे में डाल दूँगी। ठीक है? तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये अडेनियम का पौधा है, इसमें कलियाँ वगैरह बननी शुरू हो गई है, तो इसमें डाल दे रही हूँ और जो थोड़ा-सा और बचा है उसको भी मैं पानी के साथ मिला के इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपके सभी पौधे कितने स्वस्थ रहते हैं। ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो हर आप दूसरे तीसरे दिन जो ये किचन वेस्ट का पानी है उसको आप डाल के देखिए। भीषण से भीषण गर्मी पड़ेगी, आपका एक भी पौधा गर्मी के कारण नहीं मरेगा और नहीं तो पौधा बहुत ही हरा-भरा रहेगा, हेल्दी रहेगा, यानी कि स्वस्थ रहेगा और उस पे कलियाँ और फूल लगातार आएँगे दोस्तों, बिना रुके आएँगे। तो एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। और एक चीज़ और बता दें कि इन सब खादों को डालने से एक फ़ायदा और होगा, अगर आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और इन सब खादों को अगर आप डाल देते हैं, तो बारिश में बहुत जल्दी आपका पौधा ग्रोथ पकड़ लेगा। क्योंकि जब ये हम खाद डाल देते हैं और एक बार बारिश का पानी पौधा पा जाता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो जाती है दोस्तों। ठीक है? तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नेक्स्ट वीडियो ले आएँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आप लोग अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिएगा दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो फटाफट पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि। बाय बाय।